दलाली दलाली महाराज के चरणों में बलात्कार हो। नमस्कार करें दरबारी। हाँ नमस्कार, कहो मेरी जान। दरबारी तुम्हारी बात बहुत तेज है, कमी नहीं। सॉरी महाराज, सॉरी। कहीं महाराज ये बता दरबारी, हाँ कि राज्य क्या समाचार है हमारे? एकदम महाराज, राज का समाचार एकदम फाट फिटिंग है। प्रजा में कोई कष्ट कोई परेशान तो नहीं है? नहीं, सब खा भले आराम से सब खाइला। 3-4 बेर हम अलाउंस कहने कि भैया लोगन खा ला, भैया लोगन खा ला। सब लोग खा के एकदम फिट हो। हाँ हाँ, और 2-4 आदमी है ऑपरेशन करा के सुतल हो। हाँ दरबारी, मैं देख रहा हूँ कि महाराज के राजमंत्री दिखाई नहीं दे रहा, की बात क्या है? महाराज सही सही बताई, आज मंत्री ना आई है। क्यों? मंत्री के मौसा का तिलक है। दरबारी, अगर ऐसी बात होती तो मंत्री हमें बता कर जाते। ऐसा ना कि तुम्हारे मोबाइल पर फोन कैला हाँ, तो तुम्हारे मोबाइल कबुस्तानी से अरे बताओ। दरबारी, कबरी से बात बता दे होगी। और फिर हम मिलवनी है। हाँ, तो हमारे से बोले थे नटवा के घर से बहरे। नहीं तो से बात बता दे दरबारी। हाँ, यह कुल बात। जाओ मंत्री जहाँ कभी भी हो उसे तुरंत बुला कर महाराज दरबार में लेकर आओ। और महाराज हमारे एक बात समझ में ना आवत है। क्या है? महाराज सारा बरसात का आग पूछो, इतना तेज बदबू करत है, महकत तो कौनो बात ना। बदबू और बरसात दोनों करत है। करीब आखिर दरबारी बात क्या है? बात हमके यह लगा था कि कहीं लगा था टेहरी के तोरे मुंह से मारा महाराज जेसीबी बोलवा के लिए करवा वो आई वाला लगाई या गप दे लेकर कहीं से टाट। दरबारी जाओ, मंत्री को बुला कर लाओ। जाओ, इधर जाए इधर कैले ये करीब वहीं के सड़ल आवा कुकुरों से बेहतर में। चली महाराज चली, ये करीब और तुम्हें लगा तो कहीं पीप उप महका थी। जाते मंत्री का आर्डर है भाई, महाराज के बुला के लिए अब के। अब हम आर्डर हम नहीं के पड़ी कि राजा हो तनी दम धरा, अरे दिन में जो निकाम करा, राजा हो तनी दम धरा, दिन में जो निकाम करा। महाराज के चरणों में ये मंत्री और का प्रणाम स्वीकार हो। कहे महाराज, हमें किस लिए बुलाए हैं आप? अरे सुन बात, अरे तू सुन बात मंत्री जी। कहे महाराज, अरे हमारी बतानी अरे कपना हरे भीतला ये मन
मंत्रीवर कहे महाराज सारे अइला ही चौथा हो पनवा अरे कोरा लोग सतावल हो मंत्रीवर कहे महाराज 3 पन भी जाने के बाद जब चौथा बनाया है तो मेरे हाथों में कोड़े फुट गया, परेशान हो ग्रस्त हूँ, कोई उपाय बताइए ताकि मेरा रोग निर्मल हो जाए, ठीक हो जाए। मंत्रीवर जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराज आप ही के राज में कैसन हल्ली गुल्ली कैले वालू कैसन हल्ली गुल्ली राज दरबारी का है बीमारी नहीं का बात है महाराज को कोई रोग में आ गए हैं। कहाँ कोरी कहाँ हो महाराज को ये बताइए माँ का तलका हो अभी तुम्हें नहीं पता था? हमके का पता, हम तो कई सारा मुंह से मरल हुई दरबारी। हाँ क्या बात है? हम कहते कैसन तो नहीं समझत बुझत बड़ा अच्छा का कैसे बात दरबारी हमारा कहे क्या से महक रहा है? मैं कुछ महक अब एक कमी न बढ़िया महाराज व्यवस्था करा जल्दी। दरबारी हम 3 बेर उल्टी से बचली हैं। मैं परेशान हो ग्रस्त हूँ, अगर कोई उपाय तुम्हारे पास हो हाँ तो बताओ ताकि मेरा रोग निर्मल हो जाए, ठीक हो जाए। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ दरबारी। चलो महाराज ठीक है पर अबे दरबार से सिंहासन बोलते हैं कमी ने। हाँ सीट डाउन प्लीज ऑफ द सिंहासन। बताओ मंत्रीवर को पूरी बात। ए मिंटड़ी राजमंत्री। हाँ राजमंत्री महाराज के कोड़ी हो गल हाँ राज दरबारी। हमके लगत है ना कौन मुर्गी के चलौलो अरे देखो कार्रवाई कैलो हुई। अरे देखो जो महाराज हैं हाँ इस राज के राज और मुर्गी चुराएंगे वो राजा ही के तो मूसर घटेला ना। राज दरबारी हाँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना महाराज के राज में सुना राज उसका बात छोड़बा की राजगल बाण में अमान आई पहले बात महाराज के हम चेक करत हैं। अच्छा ये बात है। आई हम खानदानी वैद। अच्छा तू कब आई जे तनी हिमालय जड़ी बूटी वाले सड़किया कुल डेरवा डले रहे ना, ये सब सारे हमारे खर खानदान का। अच्छा नाड़ी देखने का 30 रुपया, पूरा बाड़ी देखने का 50 रुपया। तो ठीक है राज दरबारी हाँ महाराज को चेक कर दो। सांस ला सांस कभी सांस कहते हैं उसे सरवा खिला सांस ले भैला। अब धीरे धीरे दूसरे रास्ते से छोड़ा। मंत्री क्या हुआ दरबारी? बहुत खतरनाक रोग है। क्या रोग है? खरीद रही दवाई बताओ पड़ी। बताओ। चला सुना ध्यान से सुनिया।
ऐसा ना कि जवन हम दवाई बतावे जाई ओके तो ध्यान से अपने कंप्यूटर में फिट कर लिया ठीक है दरबारी। और अपन दमाद दिमाग यार और मत कहीं घस कहिया नहीं तो गड़बड़ा जी बात। ला नाव सुना दवाई का बताओ। चोरी का फुनगी गीना खाली अच्छा खरबरिया दवाई है बताओ। चिनारी का पत्ती बेईमानी का शोर 3 पदोरी का लावा 4 रिजात कराची 5 जात का धूत 6 चुतिया का कसैली 7 नीरज का बीज 8 मूर्खता का ठोर्री 9 मजाक का डंठल 10 बेहया का गुद्दी 11 बेशरम का गांच 12 हर जाई के सुनगा 13। अभी पूछा मिली कहाँ? ये सब कहाँ मिलता है राज दरबारी? बस ढेर दूरे ना कहाँ मिलता है? 5 रुपया का पेट्रोल लेबा रुई में बोरबा 2 बेर टच करबा बाजारी में यही है। बगल में बनारा पार है। बनरा पर नहीं है, देखो चनरा पर। हाँ हाँ चनरा पार। अच्छा यही चौकवा बजई बा हाँ तो चौके के ठीक दाहिने साइड एगो भोबड़ा का बोर्ड लगल है। भोबड़ा माने खूब बड़ियार खा बढ़िया सर। वही पर लिखल है कमीना पंसारी की दुकान। का लिखल है? कमीना पंसारी की दुकान। हाँ कमीना पंसारी की दुकान पे जब पहुंचिया हाँ वहीं से कुल दवाई लिया के जान तो का करबा? क्या करना है? ओके बेइज्जती के हंडिया में डाल दिया। अच्छा अब बेइज्जती के हंडिया में डालने के बाद ओके बदमाशी के चूल्हा पर चढ़ा दिया। ठीक। अब बदमाशी के चूल्हा पर चढ़ौले के बाद वही चूल्हा में दगाबाज दिल तोड़ दमकती हुई कच निचोड़ कुल्हाड़ी से फाड़ फाड़ के घुसेड़त रहिया। अरे पूरी रही जब पाकुल बोलब तब। हाँ कब तक जान था? कब तक घुसड़बा? कब तक? जब तक सफेद सफेद उबाल ना आ जाए। अच्छा और जब सफेद सफेद उबाल आ जाए तो मौत के छनना से काल के कटोरिया में छान लिया। और छनने के बाद जान का करबा? क्या करना है बताओ। शिकायत के सील पर बदमाशी के लोढ़ा से रगड़ रगड़ के पीस लिया। अब पिसले के बाद जान का करबा? क्या करना है बताओ। तनी सो में हुल्लुक रोगन मिला दिया। का मिलाई बा? हुल्लुक रोगन। प्रेम से कहा हुल्लुक रोगन। मैं इतना हुल्लुक रोगन। हुल्लुक रोगन। हाँ। एक बार हुल्लुक देखा बात हुल्लुक दे दे हुल्लुक रोगन मिलने के बाद हाँ बंसवरिया बिल में जाए के अच्छा मुबारक वाला कपड़ा ले आए के वही कपड़वा से दवाइया छान के महाराज के हथवा पर पोत दिया। अच्छा अब बतावा महाराज का दर्द कैसा नहीं है? अभी बताया। हाँ ये मतलब हम तो कहीं की बना के लगावत हवा तू। हम तो कहीं किया था फाइनल हो गई। फाइनल हो गया है। तो ऐसा ना जेके बुलाओ को ते ही बोलाला हमारे बाप को कुछ ना चाहता बुलावा। जाओ इस राज में जो व्यास मुनि पंडित रहते हैं हाँ उन्हें बुला लाओ। ठीक है एकदम जाते हैं। जल्द जाओ। चैले देवत ना मंत्री जी हमें यहीं से बुला देती हूँ। यहीं से बुला देती हूँ। हाँ आई हम लेटा। हाँ नहीं महाराज हम लेटा हूँ लेटा तुम्हारी क्या बोलो? बुला देता हूँ बाबा को। बुला देती हूँ कहे कमीने। नहीं बुला देता हूँ। बुलाओ व्यास बंद को। हिमर बोलौला बा ओ पिछवावे खातिर का पता ना ये जैसे बुला देते मंत्री। बुलाओ यहीं से बुलाओ। बरखा बुन्नी का टाइम घर गए ठीक ना हो के दुआर में बहुत हिल्ला होला कहीं बिछला के गिर जेबन तो
ठीक है बुलाओ। ये जैसे बुलाओ थे ए बाबा ये कौन सारा संपपड़ी वाला बोला था हो हैं? हम कह दे बाबा तो कहते क्या है बचवा ऐना बुझे तो किया हम पंछा लेकर के चचवा बाबा कम हियर यू और दरबार में हाजिर हूँ बाबा बाबा बाउती हैं यहाँ सीताराम 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 जय हो यहाँ की राजा की जय हो, ये राजमहल की जय हो, ये प्रजाओं की जय हो और साथ साथ राजमंत्री और द्वारपाल की भी जय हो। कहो द्वारपाल। हाँ सत श्री अकाल बाबा जी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। कहो हाँ जी बचवा। बचवा लग रहा है तुम पंजाब के रहने वाले हो क्या? असि पंजाब से हैं भाई। खुशी केड़ी जगह से है भाजी? अरे मैं तो पंजाब गया था घूमने। केड़ी जगह गए थे भाई जी? अरे बहुत सी जगह है, किस जगह बताऊं? ये बतलाओ तुम्हारा मकान किस जगह है? साडा मकान है जी सानेवाल भाई। सानेवाल। हाँ जी। और तुम्हारे कौन कौन है घर में? उथे सारी पूरी खानदान है जी। पूरी खानदान में कौन कौन है? तो साडा बापू है जी। हाँ। ते साडा मौसा है। हाँ। ते साडी भाभी है भाई। अरे साडा मौसा और मौसी नहीं है क्या? मौसी भाभी है जी। अच्छा अच्छा। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? यस यम यस। यस यम। इसका फुल फॉर्म? सरदार मनमोहन सिंह। सरदार हो। अरे प्रहलाद, तूने भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा है? स्वर्गीय साडा बापू है जी। तो यहाँ क्या करने चला आया? ओ बाबा जी सीधी जी गल है। क्या? तुसी ध्यान नाल सुनो भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ, तेरी हर बातों को समझ रहा हूँ मैं। बोलो। बाबा जी एक दिन साडे बापू ने कहता है पुत्र उरे आ। हाँ नहीं आया हो। मैं कहा की होया बापू? हाँ। कहता तू यूपी जा। मैं कहा की करना जाके यूपी? हाँ यूपी में क्या काम करने आए हो? साडे बापू ने कहा यूपी में जाके की करेंगा? हाँ हाँ
समझ रहा हूँ कि यूपी में जा करके हाँ जी। क्या करोगे? जेडी सरकार है जी यूपी दी, अरे जोगी जी की। हाँ यदि सरकार बिच बंदे ते जाते तो साण वैसे घूमते हैं भाई। हाँ हाँ, हाँ जी। ये तो सत्य है, लेकिन उस सांड भरसे का क्या करता हाँ है? जी, तो साढ़े बापू ने कहा यूपी में जितने भी साण बैठे घूमते हैं भाई, हाँ हाँ, सारे नु फड़ के भजा दे। यानी जितने सांड भैंसे हैं उन्हें पकड़ के भगा दो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सुबह से शाम तक कितना भगा लेते हो? और बाबा जी 15 भगाता हूँ, साले 35 आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बतलाओ हाँ जी। कि तुम्हारे मौसा का क्या नाम है? साढ़े मौसा का नाम हैगा जी धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, वो जो फिल्मी दुनिया में रहता है। और साढ़ा मौसा हैगा जी। ठीक, तो तुम्हारी मौसी का नाम? मौसी नहीं जी, भाभी हैगी, कौन सी भाभी? हेमा मालिनी। अरे पगला, ये बतलाओ कि जब धर्मेंद्र तुम्हारा मौसा है तो हेमा मालिनी तुम्हारी मौसी हुई ना? नहीं बाबा जी, भाभी हैगी जी। क्या? साढ़े पिंड भी चलता है जी, भाभी को मौसी, मौसी को भाभी बोलते हैं भाई। अच्छा अच्छा, यह बात। वहाँ मौसी को भाभी बोलते हैं और भाभी को मौसी। चलो ठीक है, भी मान लिया। जाओ अपने राजन से कह दो कि व्यास मुनि पंडित जी पधार चुके हैं। इनके बोलौली है जब महाराज का दुख तकलीफ खाते हैं, पहले अपने तकलीफ के बारे में पूछ लें, अगर ये हमारे बता दिए तो हो ना हो महाराजों को ठीक कह दें। वैसे लगा था करीब पुरैठा ही है, पुराना वही कुछ ना कुछ जगह है जरूर। इनसे रुका अपन तकलीफ पूछा थे। बाबा कहो बचवा। लगी बाबा, आशीर्वाद हो बच्चा। देखा बाबा, तुम्हें देखली तो हमार करेजा हरियर हो गए बाबा। कहो बचवा, क्या बात है? कुछ हम पूछल चाहती बाबा। अरे बच्चा, अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों काल का बहुत अच्छा जानकार हूँ। हमके शक लगा था बाबा की कुल काल तू जाना थी बा। हाँ हाँ बच्चा। बाबा हमारे देखा 3 से बीमारी हमारे है। कौन कौन सी बीमारी है? हमरे 3 को बीमारी है बाबा। यही बीमारी के चक्कर में हम बनारस पीएससी में 3 महीना भर्ती रहे। अरे पागल, पीएससी नहीं है, ओ बनारस बीएचयू अस्पताल है। वही में बाबा भर्ती रहनी, तारा कोई फायदा ना बल। हमने तो सारे इतना इतना मोटा सुई लेके आके जावन तब हम भोंक दे सारे। अच्छा बच्चा है, बतलाओ बीमारी क्या है तुम्हारी? हमारे बीमारी का नाम सुन के पंचों के हंसिया मत। हमारी बीमारी है तो उनको हंसी सूझती है बाबा। हो कहो बच्चवा। हमारी पहली बीमारी है बाबा। कौन सी बीमारी? जब हम खा ले तो हमारे भूख ना लगे बाबा। क्या कहे तुम्हारे को? अरे पगला, ये कोई बीमारी नहीं है। कोई भी इंसान अगर पेट भर भोजन कर लेता है तो कुछ समय के लिए उसकी भूख प्यास भर जाती है। यही सत्य है बच्चा। ये बीमारी ना बाबा? नहीं बचवा, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बाबा, ये दूसर की बीमारियां कहाँ है? वो कौन सी बीमारी है? देख बा, ये बाबा जब मैं सूत जाइला तो क्यों लौकबा न करेला। मेरा रुआ ना लाइकबा ना सड़वा इनके। अरे कहाँ तक तुझे समझाऊं? कोई भी इंसान जब निद्रा में हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उस समय कोई दिखाई नहीं देता है बच्चा। सोना भी अनिवार्य है, जगना भी अनिवार्य है, सोना भी जरूरी होता है। वो कोई बीमारी नहीं है बच्चा। कोई भी इंसान अगर यदि निद्रा में हो जाएगा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। बाबा यो बीमारी ना? नहीं बच्चा। ये बाबा इतनी सर की बीमारियां कहाँ है? वो कौन सी बीमारी है बच्चा? देख बा, ये बाबा जब हम चले तो हमारे गोड़वा आगे पीछे होला। अरे पगला, कहाँ तक तेरे को समझाऊं मैं? बाबा आखिरी बीमारी है ये भी कोई बीमारी नहीं है बच्चा। सुनो मेरी बात। हाँ जैसे तुम वहाँ हो, हाँ मैं यहाँ हूँ, और तुझे वहाँ से यहाँ आना है तो पाँव आग पास नहीं करेगा तो क्या करेगा? चल के देखो, वहाँ से आओ, वहाँ से आओ यहाँ। तोरे किया? हाँ आगे हो गया। पिछुआरे हाँ सत्य है। फिर अब आई आगे। हाँ बच्चा देखो, आई पिछुआरे। सत्य है। तो आप कहाँ से कहाँ चले आए? धन्यवाद बाबा। यही सत्य है बच्चा, ये भी कोई बीमारी नहीं है। बाबा यूर जान खा।
जनकार 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 श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाएगा। ना बाबा, हम कई सारा लड़की सजवा से आल है करी बहन के, हम कैसे हमके झुंझुनाइल दैया ना। एक बेर घर का मालिकार ना कर लगे बाबू, एक को पैक तू दे बे। तब बाबा इस बात कहत कि बबी मैं शराब दे दूंगा, मोके बाबा ढेर महंगी ना चाहिए। अरे पागल क्या कर रहा है? न मोके बाबा देखा न मिस्टर लाइन चाहिए, न लैला न मजनू। हाँ हाँ, मोके खाली भट्ठा पर के गिलास फुल्ली दिया देता है। वो क्या? जब अंदर जाए फुल्ली तो बढ़िया से हवा खुल्ली। अरे पागल, ये कोई मैं दारू की बात नहीं किया हूँ। हाँ, मैं तो तुझे श्राप की बात किया हूँ। श्राप दे दूंगा, दोनों आंखों का अंधा हो जाएगा, दोनों पाँव का लंगड़ा बन जाएगा। बाबा आनर बानर हो जाई बाबा, इन घर में डांट पड़ला बा। जबन तबाई रखत पियाना बरस देता, घरे मोची में टकटर बानी। तो बाबा ये जरा हम बुला देते हैं। ठीक है बच्चा, बुला दो। महाराज की जय हो। महाराज दरबार। ए बाबा का नाम बतौला है अपन? व्यास मुनि पंडित जी। व्यास मुनि पंडित जी। अरे दुष्ट, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अच्छा। व्यास मुनि पंडित जी। व्यास मुनि पंडित जी। हाँ हाँ, व्यास मुनि पंडित जी। व्यास मुनि अरे जाता है पागल। पंडित जी। अभी महाराज की जय हो। व्यास मुनि पंडित जी आ गई है। हाँ, खड़ो जाओ। गुरुदेव के चरणों में खिदमत का प्रणाम स्वीकार है। आशीर्वाद हो। कवनी करनवाए राजन, अरे हमारा क्या बोलवा बतलाई न अरे सुन बा, अरे तो सुन बा ये गुरु जी। कहिए राजन। अरे हमारी बचानी आहे। तुहका अरे बोलवली गुरु जी, अरे अपनी महलिया अरे पढ़ले अरे जरूरी एगो काम कपन अरे बीतल गुरु जी। अरे दुई पन बीतल अरे तीन पन हमरे बीती जालन हो।
घरवा हाँ राजन, हर कोरा लोग सतावल है। बाबा ताई नोरा ये देखिए हमारे मित्र प्रकाश और कैलाश अजमल की धरती से एक पुरस्कार मिला है। 5 बजे क्षेत्र में सोसान करती है। ऐसे ऐसे पैदा करती है कि आत्मा जहाँ कभी हो सुख शांति में जगह स्थान मिले। गुरुदेव 3 पद में जाने के बाद जब चौथा पद आया है तो कोई से प्रस्थान ग्रस्त हूँ, कोई उपाय बताइए ताकि मेरा रोग ठीक हो जाए, निर्भर हो जाए। गुरुदेव सुनिए महाराज। अरे सुन बात तू सुन बाजे राजन, अरे हमारे बचनी जाओ अरे सुन ले बयार जहाँ मार न हो राजन। सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? सुना गुरुदेव। ये देखिए सिंधु की तरफ से ये क्या वो पुरस्कार मिला परमेश्वर में सर्वनमन करती है। ईश्वर से प्रार्थना करती कि आत्मा जहाँ कहीं भी हो सुख शांति में जगह स्थान मिले। अरे राम भाजा रामा हो भाजो, अरे भाजा हरि का नाम गई है बेड़ा पार न हो राम राम जी गई है बेड़ा पार न हो राम जी गई है बेड़ा। अरे हर दम अरे हर तम तब भजली गुरु जी। हाँ हाँ हर प्रभु जी का नाम हो। अरे तब ना हर दर्दिया प्रभु जी बूझल होरा। ये देखिए प्रकाश और कैलाश बहुत पुराने दोनों मित्र हैं। उनके तरफ से एक पुरस्कार मिला पाठ्यक्रम में 100 नमन करती है। ऐसे ऐसे पैदा करती है कि आत्मा जाए के भी हो सुख शांति में जगह स्थान मिले। गुरुदेव आप भक्ति फेर की बात करते हैं। मैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति किया करता हूँ, लेकिन न जाने प्रभु क्यों हमसे रूठ गए हैं कि आज मैं परेशान होकर तो कोई उपाय बताइए गुरुदेव। हाँ महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि कोई इंसान जब दुख में होता है तो हर भक्ति भजन करता है, हर देवी देवताओं का पूजन करता है, लेकिन हर रूप से अपरास्त हो चुके हैं। तो सुनिए मैं एक उपाय जरूर बतलाऊंगा आपको। लेकिन गुरुदेव कहिए राजन। मैं अपने बारे में जानने से पहले मैं आपसे
कुछ पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। आखिर क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए महाराज। गुरुदेव मैं देख रहा हूँ कि जब से आप मेरे रात दरबार में आए हैं आपकी दोनों भुजाएं नहीं हैं। क्या भुजाएं जन्म जमाने से गायब हैं? आप बीच में कोई दुर्घटना घट गई गुरुदेव? महाराज क्या कहूं, ये दोनों भुजाओं के बारे में यदि ना पूछे तो अच्छा होगा राजन। नहीं गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपकी दोनों भुजाएं क्यों नहीं, आखिर कारण क्या है? राजन जब आप जिद कर रहे हैं तो मुझे लगता है बतलाना ही पड़ेगा राजन, अवश्य बतलाऊंगा। सुनिए राजन, एक दिन गजली ये राजन राजा दक्ष भवना शादी के लगनिया देख न जाइला महाराज। एक बार राजा दक्ष ने मुझे अपने महल बुलवाया और अपनी सुकुमारी कन्या की शादी का लगन देखने के लिए मैंने अपना पत्रा निकाल करके जब देखा तो उसमें उनके सुपुत्री की शादी उन्हीं के साथ लिखी थी। जब इतनी बात मैंने बतलाया, राजा दक्ष ने क्रोधित होकर के मेरी दोनों भुजाएं कटवा ली राजन। जब से मैं पत्रा देखना ही बंद कर दिया हूँ राजन। मूर्ख था राजा दक्ष, मूर्ख था। अरे मैं रहा होता तो तुम्हें जिंदा जमीन करवा दिया होता हुई राजन। महाराज मैं इसीलिए तो पत्रा देखना ही बंद कर दिया। आप तो जानते हैं कि रात दरबार महाराजा खबर सिंह का है। इस रात दरबार में अगर आ चुके हैं तो मेरे भविष्य के बारे में आपको पता नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है महाराज, मैं आपके दरबार में आ ही चुका हूँ। आपका शासन है, आप जो कहेंगे आपकी वचन को टालूंगा नहीं, जरूर बतलाऊंगा राजन, जरूर बतलाऊंगा। तो बताइए गुरुदेव, मेरे रोग के बारे में बताइए कि इसकी उपाय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है राजन सुनिए। सोरठपुरी